प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। देखिए, सेशन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट किस लिए है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में, एनसीसी जिसे हम लोग कहते हैं। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें देखिए जो बात किया जा रहा है आप लोगों का, वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रीय कैडेट कोर है आप लोगों का, उसका पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज के द्वारा ये देखिए पेपर सुझाया गया है, और इस पेपर को आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए खंड अ में आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तो ये एनसीसी का पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए कहाँ स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा देखिए क्या प्रश्न है यहाँ पर आप लोग का, एनसीसी का केंद्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है। रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, रक्षा राज्य मंत्री, शिक्षा सचिव या फिर थल सेना अध्यक्ष। तो देखिए यहाँ पर थल सेना अध्यक्ष जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है। तो एनसीसी दिवस जो होता है देखिए, ये जो मनाया जाता है नवंबर का जो अंतिम रविवार होता है उसी दिन मनाया जाता है। अगर बात करें हम लोग 2023 में, तो देखिए मनाया गया था 26 नवंबर को, और 75वां वर्षगांठ मनाया गया था। कौन सा मनाया गया था, 75वां वर्षगांठ मनाया गया था। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। और ये 1948 में देखिए स्थापित दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसे हम लोग बोलते हैं ना, एनसीसी। एनसीसी के मुख्यालय के बारे में अगर बात किया जाए, देखिए तो लिसंस यहाँ पर जो है नई दिल्ली में है। ठीक है ना, दिल्ली में हो जाएगा आपका। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है बताइए, सीधा सीधा प्रश्न हो जाएगा, कमल है। राष्ट्रीय पुष्प कौन है, कमल है। देखिए छठे प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा लिसंस आप लोग का मोर। ठीक है ना। जैसे देखिए भारतीय मोर है, और इसको हम लोग पाओ क्रिस्तातुस, ये आपका हो जाएगा नाम। और जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, मोर है, इसे याद रखिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए वर्तमान समय में एनसीसी के भारतवर्ष में कितने निदेशालय हैं। देखिए अगर बात करें भारतवर्ष में, तो भारतवर्ष में जो है वो एनसीसी के वो 17 निदेशालय हैं। कितने निदेशालय हैं, टोटल जो है वो 17 निदेशालय यहाँ पर स्थित है। एनसीसी का सर्वोच्च अधिकारी रैंक कौन है डिविजन। तो देखिए अगर बात किया जाए सर्वोच्च के बारे में, तो देखिए लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं, तो महानिदेशक के रूप में अगर कहा जाए, तो एनसीसी का सर्वोच्च अधिकारी का रैंक जो देखा जाए मुख्य रूप से, तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। ठीक है ना। और इस समय जो है लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, गुर गुरबीरपाल। कौन है, गुरबीरपाल सिंह जी हैं। ठीक है। भारत में सुरक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। भारत में सुरक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो देखिए यहाँ पर होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक है ना, प्रधान नायक के रूप में जिसे हम लोग देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो है देश का औपचारिक प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ होता है। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। भारतीय सेना कितने स्कंद भागों में विभाजित है। देखिए भारतीय सेना के बारे में बात करें तो थल सेना, वायुसेना ना, थल सेना, वायुसेना और जल सेना की बात होती है ना। और अगर इनके कमांड के बारे में बात करें हम लोग, देखिए तो थल और वायु सेना के जो होते हैं वो 7 कमांड होते हैं। कितने कमांड होते हैं, 7 होते हैं। जबकि नौ सेना के जो होते हैं वो 3 कमांड होते हैं। ठीक है। तो भारतीय सेना के, तो देखिए वहां पर थल सेना और वायु सेना की बात हुई तो 7-7 कमांड है, जबकि नौ सेना के 3 कमांड होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर इस प्रश्नों की श्रृंखला में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएएस के वर्तमान सलाहकार कौन है। देखिए तो अजीत डोभाल जी का नाम इसमें आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल जी का नाम है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, बम विस्फोट। तो देखिए दोस्तों ये सभी जो है वो प्राकृतिक आपदा है, जबकि बम विस्फोट जो होता है ये प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि ये मुख्य रूप से इसके लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो मानव के रूप में कहा जाता है भाई। ये ठीक है, मानव या जिसे हम लोग दानव एक भी कह सकते हैं। तो फिर जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि टेररिस्ट का नाम देते हैं, तो अदर तरीके का नाम लोग देते हैं उसके लिए जो ऐसे। तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो बम विस्फोट इसमें शामिल होगा। जिला स्तर पर सिविल रक्षा नियंत्रक कौन होता है, सीएमओ, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, प्रचार अधिकारी।
तो देखिए जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं वो सिविल रक्षा नियंत्रक, यानी जिला स्तर पर देखा जाए तो सिविल रक्षा नियंत्रक के रूप में जिला मजिस्ट्रेट काम करते हैं। जिला मजिस्ट्रेट जो होते हैं देखिए कालिम्पोंग नागरिक सुरक्षा का जिला नियंत्रक होता है। इनमें एनसीसी का गान कौन सा है? तो देखिए हम सब भारतीय हैं, हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। ये मुख्य रूप से जो है देखिए एनसीसी गीत है, सुदर्शन ठाकुर जी के द्वारा लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। 1982 में जो है इसे लिया गया था और हम सब भारतीय जो है भारतीय इस गीत को इसमें जोड़ा गया था। राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? बताइए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। देखिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की बात हो रही है तो 24 राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से देखिए ये जो बनाया गया था 1946, 1978, 1947, 1954। तो सिविल डिफेंस संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आप लोग का 1968 में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? 1968 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय कैडेट कोर से देखिए यहाँ फिर आ गया राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 16 जुलाई 1948 को हुआ था। 16 जुलाई 1948 को हुआ था, ठीक है ना। तहत बनाया गया था इसको। देखिए जो हो गया था यहाँ पर। तो फिर आगे पैदल सेना के एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं? तो देखिए सैनिकों के अगर देखा जाए तो 120 समूह एक कंपनी बनाते हैं। 120 समूह मिलकर एक कंपनी बनाते हैं जिसमें 32 सैनिकों का समूह होता है, यानी प्लाटून जो होता है उसमें 32 सैनिकों का समूह होता है। और सबसे आखिरी जो सेक्शन होता है उसमें 10 सैनिक होते हैं, ठीक है ना। सार्जेंट रैंक या हवलदार रैंक के अधिकारी इसमें मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं। ये 10 जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अग्निशमन पार्टी है फायर पिकेट पार्टी, फायर फाइटिंग पार्टी, इनमें से दोनों। तो इनमें से दोनों जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब आगे बढ़ते देखिए एनसीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, नेशनल कैडेट कमेटी है, नेशनल कैडेट कंपनी है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा आपका नेशनल कैडेट कोर होता है ना। ये हो जाएगा आप लोगों का। देखिए अति लघु उत्तरीय खंडवा में जब आप पढ़ते हैं तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर शामिल होता है। इन प्रश्नों को भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए सबका और इसे तैयार कर लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसके बारे में आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस अवश्य रूप से किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को देख लीजिए और यहाँ पर फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को देख लीजिए डिस्टेंस, और स्क्रीनशॉट मार के इन सभी प्रश्नों को तैयार करिएगा। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए अवेलेबल है, आप अपनी जो है राय में दे सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपको संतुष्टि वाला अपने तरीके से पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करूंगा डिस्टेंस। लेकिन एक काम आप लोग करना है कि यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद।